आजकल इंटरनेट खोलिए तो एक आवाज है जो हर जगह सुनाई देती है। वृंदावन की गलियों से निकलकर ये आवाज आज करोड़ों लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच चुकी है। तो आज हम उन्हीं प्रेमानंद जी महाराज की कहानी और उनकी शिक्षाओं को जरा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये संत हैं कौन? मतलब ऐसा क्या है कि एक पारंपरिक आध्यात्मिक गुरु अचानक से सोशल मीडिया पर इस तरह छा गए? चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इनका पूरा नाम है श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। वैसे जन्म के समय इनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। ये राधा वल्लभ संप्रदाय से आते हैं, एक रसिक संत हैं और इनकी पहचान है श्री राधा रानी के प्रति इनकी गहरी अटूट भक्ति। लेकिन एक मिनट, उनकी ये जो यात्रा है ना, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज हम उन्हें जिस रूप में जानते हैं वो एक बहुत बड़े बदलाव का नतीजा है। उनकी कहानी एक साधक के तौर पर शुरू हुई थी और वो रास्ता काफी अलग था। और ये बदलाव वाकई में कमाल का है। जरा सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में कोई परम सत्य की खोज में अपना घर छोड़ दे। उन्होंने सालों वाराणसी में एक तपस्वी की तरह, मतलब एक एसेटिक की तरह जिंदगी गुजारी जो निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाते थे। लेकिन फिर वृंदावन में रास लीला का एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। बस यहीं से उनका रास्ता ज्ञान मार्ग से हटकर प्रेम और भक्ति के मार्ग पर आ गया, जो राधा वल्लभ परंपरा का दिल है, उसका सार है। तो ठीक है, ये दिव्य प्रेम का मार्ग आखिर है क्या? दिखता कैसा है? देखिए, उनका पूरा दर्शन 2 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिका है। एक तरफ है भक्ति और दूसरी तरफ कठोर अनुशासन। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो पहला पिलर है नाम जप, मतलब भगवान के नाम को लगातार दोहराना। महाराज जी कहते हैं कि आज के जमाने में, इस कलयुग में, ये सबसे आसान और सबसे पावरफुल साधना है। क्यों? क्योंकि ये मन को शांत करने का, उसे नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी और दिव्यता की तरफ मोड़ने का एक बहुत सीधा तरीका है। उनके ही शब्दों में कहें तो प्रेम से बड़ा कोई साधन नहीं, राधा नाम से बड़ा कोई दान नहीं। बस यही उनके पूरे दर्शन का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, ब्रह्मचर्य। और देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब सिर्फ फिजिकल सेलिबसी नहीं है, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। नहीं, ये एक होलिस्टिक डिसिप्लिन है। इसका मकसद है अपनी जीवन ऊर्जा, जिसे ओजस भी कहते हैं, उसे बचाकर उसे अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगाना। इस डिसिप्लिन को और भी गहराई से समझाने के लिए वो अष्टविध मैत्रुन की बात करते हैं, यानी 8 तरह के भोग। और ये सिर्फ फिजिकल एक्ट तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें मन में आने वाले कामुक विचार, वैसी बातें करना, किसी को वासना भरी नजरों से देखना, यहाँ तक कि मन में सिर्फ इरादा करना भी शामिल है। उनकी टीचिंग के हिसाब से ये सभी 8 चीजें हमारी उस जरूरी ऊर्जा को खत्म करती हैं जो हमारी आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये हजारों साल पुराने सिद्धांत आज की इस फास्ट पेस डिजिटल दुनिया में कैसे फिट होते हैं? क्या ये आज भी उतने ही रेलेवेंट है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर ना सक्सेस की 2 अलग अलग डेफिनेशन का एक क्लैश दिखता है। एक तरफ है दुनियावी सक्सेस, जिसमें पैसा कमाना, ऐश करना, चीजें इकट्ठी करना, ये सब आता है। और दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल सक्सेस, जो कैरेक्टर की प्योरिटी, सेल्फ कंट्रोल और दूसरों की सेवा पर जोर देती है। ये सोच का, नजरिए का एक पूरा का पूरा बदलाव है। और उनकी टीचिंग्स सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल भी हैं। जैसे गुस्सा कंट्रोल करने का ये 4 स्टेप वाला तरीका देखिए। स्टेप 1, पहले अपनी बुद्धि से समझो कि गुस्से से कितना नुकसान होता है। स्टेप 2, जैसे ही गुस्सा आए तुरंत चुप हो जाओ और उस जगह से हट जाओ। स्टेप 3, अपना खाना पीना सात्विक रखो। और स्टेप 4, माफ करना सीखो। है ना एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। टेक्नोलॉजी को लेकर भी उनका नजरिया बहुत बैलेंस्ड है। वो कहते हैं सोशल मीडिया गलत नहीं है, सोशल मीडिया पर गलत चीजें खोजना और देखना गलत है। बात बिल्कुल साफ है, प्रॉब्लम टूल में नहीं, उसके यूजर में है। ये पूरी तरह हम पर है कि हम इन पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल खुद को ऊपर उठाने के लिए करते हैं या नीचे गिराने के लिए। और ये सिद्धांत सिर्फ थ्योरी नहीं है, इनका रियल लाइफ में असर दिखता है।
पता है, रेडिट पर एक प्रैक्टिशनर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि सिर्फ 1 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद उनकी एनर्जी और कंसंट्रेशन बढ़ गई, एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी आ गई, और तो और वो मेडिटेशन में भी ज्यादा देर तक आराम से बैठ पाते थे। तो ये दिखाता है कि इस डिसिप्लिन के बहुत ही ठोस, बहुत ही रियल बेनिफिट्स हैं। और ऐसे एक्सपीरियंस सिर्फ 1-2 लोगों तक ही सीमित नहीं है। ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये अब वृंदावन की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रहा है, और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भजन मार्ग। आप सोच सकते हैं, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। ये एक तरह से प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न मीडिया का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जो उनकी बातों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। लेकिन बात सिर्फ ऑनलाइन प्रवचनों पर खत्म नहीं होती। श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट के जरिए वो सेवा की फिलॉसफी को असल में जमीन पर उतारते हैं। ये ट्रस्ट वृंदावन आने वाले लोगों को, संतों को फ्री में मेडिकल हेल्प, खाना, रहने की जगह सब कुछ देता है। मतलब जो सिखाते हैं उसे करके भी दिखाते हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें हैं, वहां एक ऐसा रास्ता जो इतने कड़े अनुशासन की बात करता है, वो लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच कैसे रहा है। शायद ये इस बात का संकेत है कि लोग इस बाहरी शोर शराबे से थक चुके हैं और कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा असली खोज रहे हैं। है ना सोचने वाली बात।